हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी अपना फॉर्म 9A रिवाइज करता है, लेकिन जो फॉर्म 9A है वो जो फॉर्म 9A को फाइल करने का टाइम है उस टाइम तक रिवाइज नहीं कर पाता, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसको रिवाइज कर देता है, तो क्या ऐसे केस में एसएससी को फॉर्म 9A का बेनिफिट मिलना चाहिए? यही इशू नागपुर आईटीआईटी के सामने एक केस दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 368 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल फैमिलीज को एजुकेशन देने का काम करती है और जो सुसाइड विक्टिम्स होते हैं उनकी फैमिलीज को एक लाइवलीहुड देने का काम करती है। प्रेजेंट केस में जो प्रीवियस ईयर था, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था, उस साल के अंदर एसएससी ने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसएससी ने एज ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम कंसीडर किया और उसका बेनिफिट लिया और एसएससी ने उसका डेप्रिसिएशन भी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एप्लीकेशन के बतौर कंसीडर कर लिया। जबकि प्रोविजंस के मुताबिक यदि एसएससी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एप्लीकेशन मान लेता है तो फिर वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकता एज एन एप्लीकेशन। एसएससी ने जब ये दोनों बेनिफिट ले लिए थे तो एसएससी ने फॉर्म 9A फाइल कर दिया था उस अमाउंट को लेकर के जो एसएससी इस साल खर्च नहीं कर पाया था और उसको अगले साल अप्लाई करना था। जब एसएससी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि एसएससी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं ले सकता, तो एसएससी ने एक रिवाइज फॉर्म 9A फाइल किया जिसके अंदर एसएससी ने जो कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट था अगले साल अप्लाई करने के लिए उसको इंक्रीज किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उस रिवाइज्ड फॉर्म 9A को कंसीडर नहीं किया, ये कहते हुए कि जो रिवाइज्ड फॉर्म 9A है वो बियॉन्ड टाइम लिमिट फाइल किया गया है। जो फॉर्म 9A को फाइल करने की टाइम लिमिट है उसके बियॉन्ड फाइल किया गया है। एसएससी का इस पर यह कहना था कि जब एसएससी को ये गलती का पता चला तो एसएससी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था फॉर्म 9A को रिवाइज करने का, और क्योंकि ये मिस्टेक उसके बाद पता चली, लेकिन एसएससी का ये कहना था कि ये ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने फाइल कर दिया है और काफी सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इस बात को लेकर के हैं कि यदि एसएससी फॉर्म 9A ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फाइल भी कर देता है तो उस केस में उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में जब एसएससी ने उसको रिवाइज कर दिया है ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन एओ ने उसको कंसीडर नहीं किया। जो रिवाइज्ड कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट थी उसका बेनिफिट नहीं दिया। सीआईटी अपील ने भी एसएससी की अपील को डिसमिस किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो लोअर अथॉरिटीज है उन्होंने एसएससी की सही टैक्सेबल इनकम को निकालने के लिए ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट केस में उन्होंने खाली फॉर्म 9A को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो डेडलाइन से पहले फाइल नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ये फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है कि जो फॉर्म 9A है वो असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले फाइल कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि फॉर्म 9A कंसीडर किया जाता तो एसएससी की कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होती। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि फॉर्म 9A को फाइल करना एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ये एक सब्सटेंटिव रिक्वायरमेंट नहीं है, और यदि एसएससी ने उसको ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर दिया है तो उसका मकसद पूरा हो गया है। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ने मैटर को एओ के पास रेमिट किया, ये कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो रिवाइज्ड फॉर्म 9A को कंसीडर करे और उसका बेनिफिट एसएससी को दे। फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन निष्कर्ष है वो ये है कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं उनका मेन मकसद है कि सही टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना,
यदि एसएससी ने कोई टैक्स नहीं दिया है तो उससे लेना, और यदि एसएससी का कोई टैक्स उसको रिफंड मिलना चाहिए तो उस रिफंड को देना। तो ऐसी सब परिस्थितियों के अंदर जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, यदि वो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती तो उसकी वजह से एसएससी को पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दीनदयाल सेवा प्रतिस्तन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 368 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।